देखिए, आज देश में जो परिस्थितियां हैं, आज़ादी के लगभग 75 साल हो गए, जितना विकास होना चाहिए नहीं हुआ। जी। हम यह नहीं कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है, लेकिन खास करके एनडीए की जो सरकार थी उसमें हम लोग भी थे, जी। उसमें तो कोई विकास हुआ ही नहीं। जितने अभी जो इनका 10 साल का जो सरकार बना है, उसमें निश्चित रूप से देश में इनका आज लगातार विरोध हो रहा है। जी। आज हम लोग भी विरोध में मार्च कर रहे थे गांधी मूर्ति के पास। एक डिमांड है कि पार्लियामेंट में आकर प्रधानमंत्री सिर्फ भाषण दे दें कि जो मणिपुर की घटनाएं हो रही है जी। इस पर आप कुछ बोलिए। ये कोई बड़ी चीज़ तो नहीं था। शुरू करें। वो सब आज रामलीला मैदान में 23 और 24 को जो कार्यक्रम किया गया है उसमें हमको बुलाता हुआ, हमारा नाम हुआ कौशलेंद्र कुमार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नालंदा से हूँ, 2009 से हुई हूँ। सर, बिहार की धरती से आप आए हैं, बुद्ध की धरती बिहार को कहा जाता है। देश को बुद्ध में बनाने की आप कवायद जोर शोर से चला रहे हैं, फिर क्या वजह आपको लगती है कि आप देश को बुद्ध में बनाने में कहीं ना कहीं पीछे हैं? देखिए, आज देश में जो परिस्थितियां हैं, आज़ादी के लगभग 75 साल हो गए, जितना विकास होना चाहिए नहीं हुआ। जी। हम यह नहीं कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है, लेकिन खास करके एनडीए की जो सरकार थी उसमें हम लोग भी थे, जी। उसमें तो कोई विकास हुआ ही नहीं। जितने भी हुआ खाना पूरी हुआ है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि देश में जब जब किसी की सरकार रहा हो, हर लोग अपने प्रदेशों के हिसाब से विकास का पैसा देते थे और राज्यों का विकास होता था। जी। जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ, लेकिन सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक जिसकी भी सरकार रही हो सब लोगों ने बनाया, तब देश आज भी जहाँ पहुँचा है उसमें। लेकिन एनडीए का योगदान नहीं है। जी। ये आए तो सबसे पहले कोविड के नाम पर इन्होंने उद्योग को समाप्त करने का प्रयास किया। जो आज देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे उद्योगपति थे, जो छोटे छोटे उद्योग काम करने वाले लोग थे, आज धीरे धीरे समाप्त हो गए। अब बड़े बड़े उद्योगपति के साथ इनका हाथ मिलाना शुरू हो गया। आज देश में कई समस्याएं हो रही है। मैं समझता हूँ कि आज टेंडर जो सिस्टम हुआ है, ई टेंडरिंग, पूरे देश में चले जाइए तो जो टेंडरिंग हुआ है उसमें बड़े बड़े सारे पूंजीपति लोग आ गए। अब छोटे छोटे जो ठेकेदार लोग हैं वो उसमें जा नहीं पाते हैं। तो इससे कहीं न कहीं जो लोग काम करने वाले थे, छोटे लोग थे, उनको ठेस पहुंचा है। एनडीए छोड़ अब आप इंडिया के अम्ब्रेला के नीचे आए हैं, क्या भविष्य आपको 2024 में इंडिया का लगता है? परिवर्तन हो पाएगा? देखिए, देश में परिवर्तन होने का माहौल होता है। अभी जो इनका 10 साल का जो सरकार बना है उसमें निश्चित रूप से देश में इनका आज लगातार विरोध हो रहा है। जी। आज हम लोग भी विरोध में मार्च कर रहे थे गांधी मूर्ति के पास। एक डिमांड है कि पार्लियामेंट में आकर प्रधानमंत्री सिर्फ भाषण दे दें कि जो मणिपुर की घटनाएं हो रही है जी। इस पर आप कुछ बोलिए। ये कोई बड़ी चीज़ तो नहीं था। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के अंदर मणिपुर है और यह बात देश से बाहर जा रहा है। दूसरे देश के लोग इसके बारे में कुछ न कुछ बोल रहे हैं। निंदा की तो थी सर उन्होंने इस चीज़ को लेकर के, जो है पार्लियामेंट में देखिए, जब उठाए गए थे तो नहीं, पार्लियामेंट के अंदर वो नहीं किए हैं। पार्लियामेंट से बाहर अगर कुछ बोल रहे हैं तो उस बात को उतना नहीं लिया जाता है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अगर बोलते हैं तो वह बात देश हित में चला जाता है कि देश हित में प्रधानमंत्री बोला। मणिपुर से पहले बहुत सारे कांड हुए, वो तो 2014 से बोले ही नहीं है कुछ भी। लेकिन उस तरह की घटनाएं नहीं हुई है जिस तरीके से मणिपुर की घटनाएं हुई है। और मणिपुर में खास करके जो घटना इतना लंबा चला, उसके बाद आप कई देश चले गए, कोई चर्चा नहीं, और दूसरे देश से भी घूम कर आ रहे हैं, अभी भी नहीं बोल रहे हैं। तो पार्लियामेंट में आके जवाब देना चाहिए। चुने गए जितने भी लोग हैं वो वहाँ बैठते हैं। मैं समझता हूँ कि देश भर के सारे प्रतिनिधि होते हैं, बोलना चाहिए। तो 2024 में आप एनडीए को मतलब बैकफुट पे ले जाने की जो कोशिश है, कवायद जो आपने कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो मीडिया वाले आप लोग हैं, आप लोग हमसे भी ज़्यादा लोगों से मिलते हैं जी। और देश भर में चर्चाएं हो रही है। उनकी जो सरकार थी
आपके आंख के सामने झारखंड में उनकी सरकार थी, चली गई। हिमाचल में चुनाव हुआ, चला गया। बिहार उनके हाथ से निकल गया। अभी आपका कर्नाटक निकल गया। और अभी जो चुनाव होना है अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश, में। महाराष्ट्र, जी। तो उनके हाथ से सारा जगह निकल रहा है। आप मीडिया वाले हैं, आप भी इसका सर्वे करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश चाहता है कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इससे तबाह है। आम पब्लिक का जीना हराम हो गया। बोलिए 4 साल पहले गैस का कीमत था मात्र 460 रुपया। उन्होंने सब्सिडी दे दिया, मुफ्त में गैस दे दिया, लेकिन 4 साल के अंदर 1260 रुपया हो गया। आप चले जाइए गांव में, आज गरीब लोग तार माने जितने भी पेड़ सूखते हैं जी। उससे निकाल करके अब लोग जलावन का काम कर रहे हैं, गैस नहीं जला रहे हैं। आपको नहीं लगता राजनीतिक परिवर्तन की आप लोग बातें कर रहे हैं, अगर सामाजिक परिवर्तन को ज़्यादा बढ़ावा देंगे, ज़्यादा तवज्जो देंगे तो देश के अंदर जल्दी बदलाव आ सकता है? नहीं, एकदम जरूर सही बात है। तो हमारे देखिए बिहार में हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं जी। वो सामाजिक बदलाव का प्रयास किया। वो 17 साल से मुख्यमंत्री ऐसे नहीं हैं। उसके बावजूद बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। नहीं, आप मानते हैं राज्य? नहीं, ये तो आंकड़ों में है सर, सरकारी आंकड़ों में अभी का आंकड़ा आ गया कि गरीबी में जितना सुधार बिहार में हुआ है उतना किसी राज्य में नहीं हुआ है। देश में जितने राज्य हैं वो सभी का सर्वे हुआ है, तो बिहार का 1 नंबर नाम आया कि वहाँ सामाजिक संतुलन काफ़ी सुधार हुआ है। बाढ़ में लोग बह गए सर, उनको आप लोग या नीतीश की सरकार सुविधाएं नहीं दे पाई, खाना नहीं दे पाई, लोग भूखे मर रहे थे सर। अभी वीडियो वायरल हो रही थी दुनिया भर की बाढ़ के समय में। अभी तो जो बाढ़ आया है, अभी तो इससे भयंकर बाढ़ आया है। सबने नीतीश ने संभाला है, एक नहीं अनेक जी। और उनका जो किया हुआ काम है, आज भी वहाँ चले जाइए तो गरीब से शुरू होता है, दलित से शुरू होता है। जिस टोले में दलित की आबादी है, पहले नल का पानी वहीं गिरेगा, बिजली वहीं लगेगा, सड़क वहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि दलित के छोड़ के दूसरे घर में बनेगा, ऐसा नहीं है। वो आबादी पर है कि दलित की जहाँ आबादी ज़्यादा है, सबसे पहले उस टोले को हमको आगे ले जाना। जिस तरीके से देखा जाए तो इंडिया के नाम से फ्रंट बनाया गया है, उसमें अलायंस किया गया है। लोगों ने 26 दलों ने उस पर एकत्रित होकर के 2024 के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज़ उठाई है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो भाजपा भी 38 दलों के साथ है। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या परिवर्तन आने वाला है? पूरे 38 जो उनका है और हमारा है, दोनों में अंतर है। जैसे हम बिहार का ही एक हिसाब देते हैं, अब नागमणि जी हैं, वह भी उस दल में शामिल है, ना कोई विधायक है ना कोई MP है। बगल में उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, न उनके पास कोई MP है न कोई विधायक। वो तो पिछली बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे सर, बड़ा चेहरा है वो। ठीक है, चेहरा बड़ा है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, जो जिस तरीके से वो 38 पार्टी को लाए हैं, उसके पहले एक बार भी बता दीजिए कि NDA का बैठक, हम थे NDA में, कभी NDA का बैठक हुआ था बताइए। और वो तो महागठबंधन बना तो उसको दिखाने के लिए उन्होंने NDA का बैठक कर दिया। एक बार भी बता दीजिए, अटल जी के बाद जो NDA है, एक भी NDA का बैठक नहीं हुआ है। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग इसको पता लगाइए। सर, जिस NDA की अभी बात कर रहे हैं, 17 दिग्गज नेताओं ने अभी हाल ही में जो है जयपुर से, मध्य प्रदेश से या कहीं भी बताएं, कई बड़े दिग्गज नेताओं ने NDA का दामन थामा। हाँ, हम मान लिया, इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम यह टिप्पणी जरूर करेंगे कि NDA की बैठक पहले इनके टाइम में कभी नहीं हुआ था। जब महागठबंधन बना है तब ये NDA का महागठबंधन जो है परिवर्तन ला पाएगा, क्या पता 2024 में? देखिए, परिवर्तन तो उम्मीद से ही होता है, जब जनता का जनादेश मिलेगा। जिस हिसाब से वो महागठबंधन बना है और पूरा महागठबंधन का रूपरेखा भी तैयार हो रहा है, उस कमेटी में कौन कौन लोग रहेंगे, उसी रूपरेखा से देश को चलाना है। अगर बढ़िया से तैयार हो गया तो मैं समझता हूँ कि देश बदलाव चाह रही है, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है। आप मीडिया वाले हैं, आप बात कर रहे हैं, आप भी सर्वे इसका करिए। सर, बदलाव देश चाह रही है, आप प्रधानमंत्री किसको चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री तो परिस्थिति बनाएगा। अभी तो पहले एक हो, पैदा आप करेंगे ना, तो पहले एक हो, उसके बाद ना कोई प्रधानमंत्री बनेगा। जिसके पास लोगों का जो राय आ जाएगा वो होगा प्रधानमंत्री। आपको क्या लगता है कि कौन टक्कर में है? ये बात मैं नहीं अमित बोलूँगा। शाह जी
300 सीटों का दावा दे रहे हैं कि हमारा 2024 अरे वो अमित शाह से पूछिए ना भाई, कर्नाटक में क्या बोल कर आए थे, कितना सीट हम ला रहे हैं, कितना सीट आया, जबकि देश के प्रधानमंत्री ने 26 सभाएं वहाँ की। टीवी चैनल एक राज्य में 26 सभा कोई दूसरा प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, वह हालत हो गया। सर टीवी चैनलों की अगर हम बात करें तो 50% वोट अब की बार 2024 में एनडीए को मिलेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए पहले ही 50% वोट नहीं मिला है, अब क्या मिलना है? जब राज्य में प्रत्येक राज्य का आपका हिसाब देख लीजिए। 2024 में सर 57% वोट मिला था। नहीं 2019 की अगर हम बात करें तो 56.9 नहीं, आपका रिपोर्ट सर पता लगा लीजिए। 57% उनको कैसे आ जाएगा जब 57%। सर आपकी रणनीति क्या है इस इलेक्शन को जीतने के लिए और अपना मनचाहा प्रधानमंत्री बनाने के लिए? रणनीति यही है कि महागठबंधन में 11 आदमी की कमेटी बनेगी और वह 11 आदमी कमेटी पूरा रूपरेखा तैयार करेगा, देश को कैसे चलाया जाए, कैसे बहुजन को ले चला जाए जिससे आगे बढ़े देश। वो सारा रूपरेखा तैयार होकर के सारे चीज़। अगर 11 लोग एक साथ नहीं हुए तो क्या दोबारा देखिए नहीं होंगे तो बात दूसरी हो जाएगी। जो मैं बोल रहा हूँ, जो महागठबंधन बना है वह महागठबंधन को बरकरार रखने के लिए सारे लोगों का प्रयास है, कोई लोभ नहीं। एक लोभ है कि हमें एनडीए को हटाना है, एनडीए अगर हट गया उसके बाद ही जब तक ईवीएम है आप एनडीए को कैसे हटा देंगे सर? कहा तो ये चाहता है आप लोगों के माध्यम से कि ईवीएम में घोटाला होता है, जब तक घोटाला है तो आप कैसे पास हो जाएंगे सर? देखिए ईवीएम, पहले ईवीएम को हटाइए ना सर। ईवीएम में हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो आंदोलन हो रहा है शुरू, लेकिन ईवीएम भी जब रहेगा, जब वोट ही नहीं पड़ेगा उनका, तो ईवीएम रह के क्या करें? सर पिछले 10 सालों में आपने ईवीएम हटाने के लिए तमाम बहुत सारे आंदोलन करे, पर जैसे इस बार गठबंधन हो रहा है, ईवीएम को हटाने के लिए आपने गठबंधन क्यों नहीं करा? अगर ईवीएम को हटाने के लिए गठबंधन करते तो शायद आपको प्रधानमंत्री बदलने के लिए गठबंधन नहीं, उसके लिए देखिए चुनाव आयोग से भी लोग बात किए, सब लोगों ने उम्मीद जताया है कि कभी भी इसमें गलतफहमी में आप लोग मत रहिए। लोगों ने आशा दिया है, व्यवस्था दिया है कि भाई ऐसा गलती नहीं होगा, तो उस पर लोग काम कर रहे हैं, लोकतंत्र है। जब पूरे देश की जनता, नेता इस बात पे बार बार सवाल उठा रहे हैं तो जनहित में और देश हित में ईवीएम को क्यों नहीं हटाना चाहिए? नहीं देखिए, चुनाव आयोग ने कुछ कहा है तो उसको तो मानना पड़ेगा ना। चुनाव आयोग चुनाव के लिए मालिक होता है। उन्होंने कहा है कि हमारा गलती अगर कहीं निकल जाए तो उसी पर लोग विश्वास कर रहा है, आज भी विश्वास कर रहा है। चुनाव आयोग तो अब तक माना ही नहीं है। नहीं माना है कि गलती नहीं हुआ है, कोई प्रूफ नहीं माना है। और अभी तक इलेक्शन हुए उसने वोटिंग मशीन हटाने के लिए भी एग्री नहीं हुआ है। तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? नहीं, कोई बात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, कोई नहीं चाहता है कि चुनाव आयोग से लड़ा जाए। चुनाव आयोग ने आश्वस्त किया कि हम साफ सुथरा चुनाव कराएंगे, इसके लिए सब लोग क्या करेंगे। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं। इंडिया का जो गठबंधन आपने बनाया है उसमें बसपा को लाने की क्या आपकी कवायद है? देखिए अभी जो गठबंधन बना है जी, जो लोग नहीं गठबंधन में आए हैं, प्रयास किया जा रहा है कि वो भी आवें। बातें हुई हैं मायावती जी से? नहीं, हमारी मायावती जी से हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन लोग लगे हुए हैं। जो लोग भी हों, चाहे उड़ीसा में बीजू जनता दल से भी बात चली थी, लेकिन अभी नहीं है। लेकिन हम यह नहीं कहेंगे कि आ ही जाएंगे, लेकिन प्रयास जारी है। मायावती जी ने तो ये साफ कर दिया है कि 2024 का इलेक्शन बीएसपी अपने दम पे लड़ेगी गठबंधन। हाँ, उन्होंने बोला है, लेकिन प्रयास जारी है। तो क्या लगता है सर, आखिर में आपसे यही बोलना चाहेंगे कि महागठबंधन जो अभी आप लोगों ने बनाया है उसका कितना प्रतिशत असर देखने को मिलेगा 2024? देखिए निश्चित रूप से जो जनता में उबाल है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उस सवाल पर जो किसानों के पास अनाज का दाम नहीं मिल रहा है, कई तरह की महंगाई से लोग परेशान हैं, तो जो जनता में अंदर जो खाने में चल रहा है, उससे लगता है कि कहीं न कहीं एनडीए जाएगी और इंडिया आएगा। चलिए, जो है हम लोग जो जनता के बीच में जाते हैं तो जनता हमेशा यही बात बोलती है कि हम महंगाई चाहे कितनी भी हो जाए, हम वोट मोदी जी को ही देंगे। वो तो उन्हीं लोग के पास आप जाते हैं बाजार में जो लोग उनको वोट दे रहे हैं, जो परमानेंट वाले हैं। आप चलिए गांव में चलेंगे तब न बताएंगे। गांव में जाइएगा तो आपको निगेटिव रिजल्ट आएगा, ऐसा थोड़ी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।